नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। तो मैंने पिछला वीडियो में आपको इनकम बताया था कि मैं 2021 में कितना इनकम कर लिया, और इस वीडियो में मैं अपना बिजनेस मॉडल बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हालांकि बिजनेस जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाता ना, कोई सुनता नहीं है, लेकिन क्या है, आइडिया तो आइडिया है। आइडिया से हो सकता है मैं सक्सेसफुल ना हो पाऊँ, आप मेरे आइडिया से सक्सेसफुल हो जाएँ। तो ये सब चीज़ें कि कैसे आपको अर्न करना है, कैसे अपने आप को मल्टी टैलेंटेड रखना, क्योंकि इस दुनिया में आप ये सोच के कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके, तो मैं बताता हूँ कि एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। जब तक आपके अंदर कुछ नया हमेशा करते रहने की जिगरा नहीं होगी, हमेशा ओके नहीं हो सकता है। मैंने बताया था कि पिछला वीडियो में कि मेरा स्रोत क्या है, ऑनलाइन, यानी कि यूट्यूब से, यानी कि एडसेंस और स्पॉन्सरशिप, ये दो मतलब कि जिससे मैं अर्न कर लेता हूँ, और एक मेरा नौकरी है। मैं नौकरी को हमेशा क्या बोलता हूँ, थर्ड प्रायोरिटी वाला चीज़ बोलता हूँ। यानी कि फर्स्ट मेरा कुछ और प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेकंड और कुछ प्रायोरिटी होनी चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी नौकरी है। नौकरी एक बेस है, उससे ऊपर हमें अपना जो है इंटेंशन है वो रखनी चाहिए। तो मैं अपना मॉडल समझा रहा था कि मैं क्या क्या करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं पढ़ाने की भी कोशिश करता हूँ कि मैं 2-3 ट्यूशन कर लूँ तो कुछ अर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब ट्यूशन करने के लिए रेलवे का जॉब सूटेबल नहीं है, बशर्ते कि आप क्लर्क पोस्ट पे, क्योंकि आपका टाइमिंग कभी भी हो सकता है। अभी नाइट है तो कल डे हो जाएगा, तो परसों कुछ मतलब कि लग सकता है ड्यूटी, या आपको फील्ड में चला जाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल मुझसे नहीं हो पा रहा था कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ। तो ट्यूशन का जो मेरा आइडिया था, या कोचिंग का जो आइडिया था, वो मेरा फेल हो रहा है रेलवे में रहते हुए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर बिहार एसएससी का अगर सब चीज़ ठीक रहा, ज्वाइनिंग हो जाता है, तो फिर वहाँ पे मेरा ट्यूशन या कोचिंग का जो साइड का काम है वो चालू करूँगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता है, वो भी मॉडल मेरा फेल हो जाता है कोचिंग का, क्योंकि मैं पढ़ा लूँगा इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। कम से कम तो 12th तक बच्चों को मैं पढ़ा लूँगा, या कंपटीशन के लेवल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा लूँगा, इतना मैं श्योर हूँ। लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो मैं बताया था कि मैं पानी के बतासे का मॉडल तैयार कर रहा था कि उसको अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 3 घंटा उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपना, क्योंकि अगर हम अभी तो पॉसिबल नहीं है, अगर कोई ऐसा स्टेबल जॉब है कि जो कि 8 से 9 या 3 बजे या 4 बजे तक छुट्टी हो जाती है, तो उसके बाद आपके पास 6 से 7 घंटे लीजर पीरियड होते हैं। उसमें आप बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी स्रोत है मेरा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करूँ, अगर होता है तो। मैं अभी सब आइडिया चल रहा है मेरे दिमाग में, आपको भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप ये सोचेंगे कि नौकरी हो गया, ज़िंदगी मतलब कि ओके है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे जॉब डिग्निटी की बात आएगी कि अरे यार, हम पकौड़ा तलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको पकौड़ा तलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बिजनेस बता रहा हूँ कि पकौड़ा तलना कोई बड़ी मतलब कि उस सेंस में नहीं लेना चाहिए। अब मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं फुकचे का दुकान, यानी कि बतासे का दुकान की मैं बात कर रहा हूँ, चाट की दुकान का बात कर रहा हूँ, या रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट तो थोड़ा सा बर्ड ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा चीज़ है, ये बड़े बड़े लोग करते हैं। चलो ठीक है, मैं ठेले की बात करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अभी तो मैं नहीं कर सकता ये सब चीज़ें कि ठेला लगा सकता, क्योंकि ड्यूटी उस तरीके की है। लेकिन हाँ, भविष्य में अगर उस तरीके की ड्यूटी हो कि जिसमें कि मुझे 4 बजे के बाद छुट्टी मिल जाए, तो या तो कोचिंग खोला जा सकता है, ट्यूशन पढ़ाया जा सकता है, या कोई ऐसा काम किया जा सकता है जैसे इडली बेचा जा सकता है, डोसा बेचा जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में भी जनरेट होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, आपके एक नौकरी के पैसे एकदम से फिक्स हो जाएंगे कि इतना तो बचेगा ही। उसके बाद आपके ऑनलाइन जो वीडियो बनाने में कितना 1.5 से 2 घंटा, शुरुआत में 4 से 5 घंटा लगेगा। यानी कि जब 2-4 साल हो जाएगा, मतलब 2-4 साल हो जाएगा, तो 4 से 5 घंटा की जगह 2 से 3 घंटा या फिर 1 घंटे लगते हैं। दिन में एक वीडियो बनाना होता है, उससे आपको जनरेट हो जाएगा। उसके बाद साइड का बिजनेस 2-3 घंटे आप करते हैं, उसके लिए आपको एक मतलब कि एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, 1 या 2 एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। आप ओनर बन के रहोगे। सिर्फ फुकचा का जो आप कह सकते हो एक प्रकार का ये होता है ना, फ्रेंचाइज, हाँ सॉरी, फ्रेंचाइज तौर पे कि 2 ठेले लगा लिए, 3 ठेले लगा लिए, 3 लड़के को हायर कर लिए, यानी कि 3 एम्प्लॉय को हायर कर लिए, और उसका ओनर बन के रहें। तो इस तरह से बिजनेस मॉडल को आपको तैयार करना है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो।
ठीक है ना। ये नहीं कि एक काम पकड़ लिया बस उसी से ज़िंदगी कट रही है, क्योंकि देखिए ना यूट्यूब फिक्स है, ना आपके नौकरी फिक्स है, ना कोई बिजनेस फिक्स है। आप कहेंगे नौकरी तो फिक्स हो जाता है ना, सरकारी नौकरी लगने के बाद तो चीज़ें फिक्स हो जाती है। भाई आज आप देख रहे हो जिस तरीके से जबरन BSNL वाले को निकाल दिया गया, कल हो के एयरलाइंस वाले को निकाल दिया गया, जो इंडियन एयरलाइंस है उनको निकाल दिया गया, ठीक है। कल हो के हो सकता है रेलवे में भी ये सिस्टम अपना जाए। तो कोई भी चीज़ दुनिया में फिक्स नहीं है। आइंस्टीन का जो थ्योरी है वो भी तो अप्लाई हो जाता है ना, कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, सब रिलेटिविस्टिक में आती है, यानी कि रिलेटिव चीज़ें हैं, आप किस सेंस में देख रहे हो। तो यही चीज़ें हैं कि कोई भी चीज़ सत्य नहीं है और कोई भी चीज़ असत्य नहीं है। जो गीता में बोला गया वही चीज़ें हैं। आपको हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होनी चाहिए, जिससे कि एक अगर बिगड़ जाती है तो दूसरा से काम चल जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो मोटिवेशनल के तौर पे बताया था कि आप हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहें कि इसके अलावा क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप मतलब कि जॉब नहीं लिए तो सबसे पहले फोकस कीजिए जॉब पे। जॉब जैसे ही सरकारी हो जाती है, कम से कम इतना तो एश्योरिटी होती है कि आप 2-4 घंटे निकाल सकते हैं कोई दूसरे काम के लिए। हाँ, प्राइवेट में मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा बर्डन होता है, लेकिन फिर भी प्राइवेट में आप बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन कुछ काम तो कर सकते हैं, जैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या आप कोई टेक के वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ों को बताने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा फ्यूचर का क्या प्लान है। फुकचा बेचना है, ट्यूशन पढ़ाना है, या कोई और काम, चाट बेचना है, डोसा बेचना है, या कुछ और काम करना है। क्योंकि मैं तो इस चीज़ों को उस आइडिया से नहीं, बिहार में इसको इस नज़र से देखा जाता है, अरे यार ये तो फुकचा बेचता है, ये ठेला लगाता है। मैं उस माइंडसेट से इस चीज़ों को नहीं देखता हूँ, क्योंकि दुनिया बदल रही है भाई। आप उस माइंडसेट से देखोगे, आज MBA करने वाला चाय बेच रहा है, MBA करने वाला इडली बेच रहा है, डोसा बेच रहा है, लेकिन हाँ बेच रहा है सेम चीज़, लेकिन उसका आइडिया वहाँ पे देखिएगा। वो आज इंडिया में खोला 10 आउटलेट, फिर UAE में खोला 15 आउटलेट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि उसको एक बिजनेस मॉडल से वो चीज़ें कर रहा है। लोग 50 साल चाय बेचते रह जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनका झोपड़ी बन पाता है और ना ही उनके बच्चे पढ़ पाते हैं। लेकिन वही बंदा MBA करके अगर चाय बेच रहा है तो उनका झोपड़ी क्या, दूसरे का भी झोपड़ी खरीदने के लिए तैयार होते हैं, दूसरे के झोपड़ी पे अपना टैग लाइन दे देते हैं और उसके बाद उनसे पैसा अर्न कर लेते हैं। मतलब कि ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। किन चीज़ों को नैरो माइंड से आप देखिए नहीं कि कोई भी बिजनेस कैसा है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि जो टॉयलेट साफ़ करने वाले होते हैं ना, उनका भी आजकल फ्रेंचाइज हो रहा है, और पढ़े लिखे लोग टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं मतलब कि करवा रहे हैं। क्या करेंगे, एक ऐप बना देंगे। ऐप बनाने के बाद क्या करेंगे, 50 लोगों को हर एक शहर में हायर कर लेंगे कि आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, दरवाज़ा पटकने की कि आपको टॉयलेट साफ़ करवानी है, आपको टॉयलेट साफ़ करवानी है। नहीं, आपको मैं कॉल करूँगा, फलाना जगह जाना है, आपको गाड़ी भी आएगी, ले जाएगी, ठीक है। तो ये माइंडसेट होता है। आप देखेंगे ओला, उबर, इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन दुनिया में कितनी गाड़ी उसकी चल रही है। कहेंगे अरे ओला का गाड़ी है, उबेर का गाड़ी है, नाम किसका चल रहा है कि उबेर का गाड़ी है। अगर उसका पेपर देखेंगे तो किसी और के नाम से है और कोई और बंदा चला रहा है। तो यही है बिजनेस माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट है वो बदलनी होगी कि कोई भी काम को आप छोटा नहीं समझे। और यही मैं सजेस्ट आपको करूँगा, क्योंकि मैं इन फ्यूचर प्रैक्टिकल में ये काम करने की मैं सोच रहा हूँ। आप क्या, हाँ वो अलग बात है कि बैरियर आएंगे, फैमिली बैरियर आएंगे। आपके पिताजी कहेंगे यार इतना पढ़ाने के बाद ये काम करोगे, अरे नौकरी से सब चीज़ हो ही रहा है तो फिर क्यों ऐसा करना। भाई हमको आगे बढ़ना है। मैं उस जनरेशन का बंदा नहीं हूँ जहाँ पे कन्फाइंड ज़िंदगी जी सकता है। कुछ रोमांचक होनी चाहिए ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि बीवी बच्चे बस अपना ज़िंदगी ख़त्म, नहीं, कुछ रोमांच होना चाहिए, कुछ रिस्क होना चाहिए और कुछ नया नया दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। हर एक वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ आइडिया बताऊंगा पैसे जनरेट करने का। मैं आपको इसीलिए ये जो आप देखेंगे चैनल का नाम है मनी बाबा, बस वही कि कैसे पैसा कमाया जाए, बशर्ते कि वो चीज़ें लीगल हो।